जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सानुभूत्या विकासते चित्तसमागाय समय पाहुर जय श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान। आचार्य कुंकुन स्वामी तमेहत वियत्तम एकद भक्त आत्मा को दर्शाऊंगा, इस भावना से ग्रंथ की रचना की है। क्योंकि उस एक असाधारण चैतन्य भाव को जाने बिना आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा का ज्ञान नहीं होता माने अपना ज्ञान नहीं होता। ध्यान देना, आत्मा शब्द का जो वाच्य है वो एक जीव नामक पदार्थ है जो दर्शन ज्ञान रूप है। लेकिन आत्मा माने मैं, अप्पा, अप्पा सो परमप्पा। जब भी आत्मा शब्द का प्रयोग आए तो आत्मा माने मैं, आत्मन मैं, अपने लिए समझना। उस एकद वक्त आत्मा को दर्शाऊंगा माने मेरे उस शुद्ध जो प्योर मैं, निराला निरोल मैं, मिला हुआ नहीं, अनमिला, मेरी रियलिटी, वास्तविकता, एक्चुअलिटी वो क्या है समझ आए। ध्यान देना, अभी वर्तमान में यदि अमर्याद बंद पर्याय है, अमर्याद रूप बंद पर्याय है, तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं ऐसा नहीं समझना। क्योंकि वहां भी एक चित्रावगार रूप संबंध है, पर नित्य तादात्म्य संबंध नहीं है। क्योंकि यदि इस एक चित्रावगार रूप संबंध को भी नहीं जानेगा, ख्याल में आया? ओ तो इससे भिन्न कैसे पड़ेगा? ये है
एक क्षेत्रावगारूप संबंध है। और ध्यान देना, ये एक क्षेत्रावगारूप संबंध ऐसा नहीं है कि इसका एक क्षेत्रावगारूप बना रहे और मैं अनंत काल के लिए सुखी हो जाऊं। श्रीयान ध्यान देना, ऐसा भी नहीं है। पण एक क्षेत्रावगा संबंध का मतलब ऐसा है कि एक क्षेत्रावगा संबंध है तो उस संबंध का विच्छेद किया जा सकता है। क्या क्या उसमें से भाव पकड़ो। बिकॉज, क्योंकि मैं और मेरा ये वास्तव में स्वाभाविक भाव नहीं है उसके साथ। अभी वो एक क्षेत्रावगारूप जो बंद पर्याय है उसके साथ ये मैं, जब हम यहाँ ये कहेंगे ना, हाँ अभी मैं मंदिर आता हूं तो वहां बंद पर्याय को लेना, ख्याल में आएगी। ठीक है बंद पर्याय है, एक क्षेत्रावगा है। जहाँ निमित्त निमित्तिक है वहां कर्ता कर्म नहीं है। पर कर्ता कर्म नहीं है तो निमित्त नैमित्तिक भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। नित्य तादात्म्य संबंध नहीं है तो एक क्षेत्रावगा संबंध भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। खान से निकले हुए उस स्वर्ण में कीट कालिमा है, पर कीट कालिमा है वह स्वर्ण नहीं है। और जो स्वर्ण है उसमें कीट कालिमा नहीं है, ऐसी दृष्टि हुए बिना स्वर्ण में एक क्षेत्रावगा रूप से व्याप्त उस कालिमा को दूर किया जा सकता नहीं। हाँ, आचार्य देव ने कि मैं इस शास्त्र में उस एकद भक्त आत्मा को दर्शाऊंगा, उस असाधारण चैतन्य भाव को दर्शाऊंगा जो 14वीं गाथा के भावार्थ से पढ़ाया था ना। एक असाधारण चैतन्य भाव को जाने बिना आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ऐसे आचार्य कुंकुल स्वामी यहाँ 31 नंबर की गाथा में तीर्थंकर केवली भगवान की क्या निश्चय स्तुति है, माने उनको कहाँ से देखना। हाँ, आत्मा इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, आत्मा में इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों में आत्मा नहीं है। ये बात तो सच्ची, ये तो सर्व जीव का स्वरूप है। पर तीर्थंकर केवली क्या है, जो इंद्रिय जनिता। क्या बात है, दो बातें अलग अलग हो गई। क्या बोला, समझ आया? ये द्रवेंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, बराबर, ये इनसे पार आत्मा है। आत्मा का स्वभाव ये तो सर्व जीव का स्वभाव है, बराबर। लेकिन यहाँ तीर्थंकर दशा, तीर्थंकर केवली उनकी निश्चय स्तुति, माने वो क्या दशा है आत्मा की, है ना। वो गाथा है ना, अरहंत सिद्ध आचार्य, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। समझ आ गया? तो जो वो अवस्था, तो वो अवस्था माने क्या? ऐसा नहीं जैसे परम औदारिक शरीर है, समो शरण में विराजमान है, चतुर्मुखी दिखाई देते हैं, ऐसा। ये एक व्यवहार स्तुति है, क्योंकि वहां ऐसा व्यवहार है
उससे ज्ञान कराने के लिए कि तू किसी अन्य को अरहंत ना जाने, वो सर्व से भिन्न डालने के लिए कि यहां अरहंत हैं, यही ही अरहंत हैं। क्या कहा? ऐसा तेरे को सारे जगत से अलग करने के लिए ये मोटी पहचान बताई, लेकिन ये वास्तविक पहचान उनकी नहीं है, क्योंकि भीतर में जो आत्मा की जो वह अवस्था है, जिसको तीर्थंकर केवली अरहंत कहते हैं, वो क्या है? बात पकड़ में आ गई? वो क्या है उसकी बात यहां करते हैं कि वो दशा कैसे प्रगटी, उसका प्रारंभ कहां से हुआ। ख्याल में आ गया? वो जित इंद्रिय, जित मोह और क्षीण मोह। क्या कहा? एक गाथा तो ख्याल में है ना सबके? किसके ख्याल में नहीं है जरा बताओ। एक तीनों गाथा मैंने बोली है, ये इनका विषय स्वाध्याय में पढ़ा हुआ जिनके नहीं है ईमानदारी से हाथ खड़ा कर ले। मेरे ज्ञान में आ जाए कितने % लोगों को ये नहीं, मैं उसी हिसाब से चलूँ। हाँ, संकोच नहीं करना। हाँ, अज्ञानी नहीं कहलाओगे, ईमानदारी से हाथ खड़ा करोगे, मेरी निगाह में ज्ञानी कहलाओगे, समझदार। ठीक है? हाँ बराबर, ठीक। काफी लोगों के नहीं है। हाँ, माने ध्यान से सुनना हो, 3 बातें। जित इंद्री, इसका मतलब यह है कि इंद्री का संबंध है। जित मोह और क्षीण मोह, इसका मतलब है कि मोह का संबंध भी है। नक्की हो गया ना यहां से? क्या ये समय सा ये निश्चय का ग्रंथ है। व्यवहार है कि नहीं तुम्हें दिखता नहीं तो क्या करें? देखो, जित इंद्रिय, तो इंद्रियां आत्मा के साथ है। बंध पर्याय की चर्चा आई है कि नहीं आई है? क्या बोला? जित मोह क्षीण मोह, एक कहने से मोह का संबंध है, ये आया ना? बराबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले इंद्रिय को जीते, मोह को जीते, मोह का क्षय करे, फिर वो आत्मा जिस अवस्था को प्राप्त होता है उसका नाम अरहंत है। समझ आ गया? हाँ। अभी ये भगवान को कहां से देखता है, अरहंत को कहां से देखता है? माने इसके यहां पर एक ऐसी पिक्चर अरहंत की क्रिएट हो गई कि जो ऐसे पद्मासन रूप में बैठे हैं वे भगवान हैं। जब भी ये भगवान को देखता है तो इसी मुद्रा में देखता है, लेकिन जित इंद्रिय, जित मोह और क्षीण मोह रूप से देखता ही नहीं है। क्या बोला? बोलो ईमानदारी से। अशोक भैया क्या कहा? आप जब भी लौकिक में किसी धनवान को देखते हैं, नाम सुनते ही अंबानी, तो उसका वैभव ज्ञान में आता है कि नहीं आता है? बोल, मोदी, तो उसका वो बोल्डनेस दिमाग में आती है कि नहीं आती है? क्या? अपने समाज में, परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसका व्यक्तित्व ख्याल में आता है कि नहीं आता है? लेकिन महावीर कहने पर
ये जित इंद्रिय, जित मोह, क्षीण मोह पना, ये दशा, वो पूरा का पूरा उनका व्यक्तित्व ख्याल में आता है कि नहीं आता है? बस केवल ये ख्याल में आता है हमारे भगवान है, भीतरागी है, सर्वज्ञ है, रटा हुआ ख्याल में आता। ओ यदि उनका व्यक्तित्व ख्याल में आ जाए तो मिथ्यात्व रहता नहीं है, और जिसके मिथ्यात्व रहता नहीं है उसी को ख्याल में आता है। क्या बोला? जो जाना दिया हंतम दवत गुणत पज्जयते। वो गाथा अलग नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड मामला है। क्या यहां से भी आप वही जो जाना दिया हंतम दवत गुणत पज्जयते निकाल लो, निकलता है श्रेयांश। क्या कहा? द्रव्य से, गुण से, पर्याय से अरहंत के दर्शन यहां होते हैं कि नहीं होते? बोलो। क्या कहा? हाई समझ। मैंने इसलिए बोला था पहले कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने यहां तीर्थंकर केवली की दशा का स्वरूप तो बताया और आत्मा का स्वरूप भी दिखा दिया। क्या बात है! जैसे सभा में वक्ता सिद्धांत को समझाने के लिए ऐसा दृष्टांत लेता है कि वो दृष्टांत से नैतिकता, न्याय, नीति, घर परिवार, सदाचार वो भी समझा देता। एक बात से दो काम हो जाते हैं। क्या समझ आएगी? प्रभु धन्य परम उपकारी गुरुवर, अप्पा मुझे दिखाया, मुझे मेरा अप्पापन, अपना स्वरूप, अपना व्यक्तित्व बता दिया और सुखी होने का मार्ग दिखा दिया, दर्शाया तीर्थंकर केवली को। मैंने देख लिया, मैंने अपना सुखी होने का विधान। वाह, कितना बड़ा हित का उपदेश! क्या कहा? वो अपने को प्रेशराइज नहीं कर रहे, ऐसा थोप नहीं रहे, लेकिन एक किस विधि से इतने धनवान बने उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि उसके धनवान होने की प्रक्रिया सुनने मात्र से इसके भीतर मैं भी धनवान हो सकता हूं, ये विश्वास और धनवान होना चाहिए, ये प्रेरणा और धनवान होने की प्रक्रिया और विधि का निर्णय, धनवान होने की भावना और धनवान बनने की दिशा का पुरुषार्थ जागृत हो जाए। क्या बात है! तुम्हें कुछ नहीं कहा, समझ आया? आपको कुछ नहीं बताया, बताया उसके बारे में, और लाभ किसको मिल गया? इसका नाम हितोपदेश। वाह, क्या बात है! हरे प्रभु। हाँ, अभी तो अपनी पर्यायगत योग्यता ऐसी नहीं है कि उसमें ये इस स्वरूप की कीमत, महिमा पूरी आ सके। हाँ, नहीं, जैसे बाहर के रतन होते हैं ना, उसको पहचानने वाले जोहरी भी होते हैं, पारखी भी होते हैं, लेकिन हर जोहरी की निगाह अलग होती है। एक जोहरी ये तो देखता है ये हीरा है, पन्ना है,
लेकिन एक जौहरी को उस हीरे और पन्ने में बहुत कुछ दिखता है जो दूसरे को नहीं दिखता। हाँ बेटा, है ये सब बोल। हीरा है ये तो हो गया नक्की, पर विशेष दिखता है, उसका कोई था है। हाँ। क्या एक्सपर्टाइजेशन, एक्सपर्टाइजेशन एक वर्ड है ना, विशेषज्ञता, उसकी कोई माप है क्या? क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने आप में अनंत है। समझ रहे हैं? ये आत्मा अपने आप में अनंत है, हर भाव अपने आप में अनंत है। क्या कहा? इसलिए उसको जानने वाला ज्ञान भी अपनी अनंत सामर्थ्य के साथ प्रकट हुए, तब उस अनंत सामर्थ्यवान केवल ज्ञान में ही साचा स्वरूप प्रतिभाषित होता है। उससे पहले तो छद्मस्त के ज्ञान में जैसी पर्यायगत योग्यता होती उतना आता है। ख्याल में नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि गणधर सरीखे भी, क्या बोला? हाँ, जो भगवान के ज्ञान में अनुभव में स्वरूप आ रहा है वो वाणी में नहीं आता। जितना वाणी में आता है वो गणधरों के ज्ञान में नहीं आता। जितना उनके ज्ञान में आता है, अनुभव में आता है, वो उनकी वाणी में नहीं आता। ये तो कोई अंतर की चीज है। जो जाने सो जाने और जो अनुभवे सो अनुभवे। और सच्ची बात यह है कि कहने सुनने और सुनाने का मार्ग ही, क्योंकि ये भी बोझ है, आकुलता है, विकल्प है, राग है, विभाव है, कषाय है। क्या अरे भाई, क्या कहें? नहीं कहें तो कैसे काम चलेगा? ये तेरा विकल्प है। वैन नहीं कहें लकी होत। क्या? हाँ, समझ आया। बहुत महिमा, बहुत महिमा। जितना पीपल को घिसे, अनेक बार गुरुदेव दृष्टांत देते थे। हाँ, उसको जितना घिसे उतनी चिरपराट। ये है उस औषधि की ऐसी प्रकृति है। आप करके देखिए, ऐसा नहीं, ये हर चीज की प्रकृति है। आप जिसके जितने समीप जाएंगे उससे उतनी प्रीति, आप जिसका जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आप उसके उतने विशेषज्ञ ध्यान में आएंगे। आप जिसको जितना संवेदन में लेंगे उतना उसकी फीलिंग ख्याल में आएगी। किसी के दुख की, सुख की, इन भावों की आप ऊपर ऊपर से, आज यही हो गया, संवेदनशीलता शुष्क हो गई। ऊपर ऊपर से ये क्या? हाँ अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है, बस सेंसिटिविटी खत्म हो गई। इसमें दिया है कर्ता कर्म अधिकार पे, जिसकी भेद विज्ञान की संवेदनशीलता अत्यंत संकुचित हो गई। ख्याल में आया? समझे में आया? उसको खोलना पड़ेगा, वो खिलेगी तब काम बनेगा। ये विधि से दर्शन मोह का उपशम होता है। इनसे सुनना, बिना संवेदनशीलता के किया गया
तत्व अभ्यास शुष्क ज्ञान है। क्या कहा? समझ गए ना? ये जितने भी नेता हैं, ये सारे देश के लिए ऐसे पुकार करते हैं जिन्हें इनके हृदय में कितनी पीड़ा है, पर संवेदनशीलता नहीं है। समझ आ गया? क्या कहा? संवेदनशीलता, यानी सामने वाले की पीड़ा देख करके उसको पीड़ा का वेदन, ये भाव चाहिए। ऐसे यहां भी जब तक उसका संवेदनपना चालू नहीं होगा, जो आत्मा का स्वरूप है संवेदन, वहां नहीं आएगी चीज, तब तक भेद ज्ञान नहीं होगा। प्रभु क्या कहा? एक विकल्प मात्र आश्रव कैसे लगेगा, जबकि उसमें आकुलता का संवेदन नहीं आएगा। तब तक उसके अभाव में निराकुलता नजर कैसे आएगी, और इसको आश्रव और संवर का श्रद्धान नहीं हो पाएगा। अकेले नाम और उनकी परिभाषाओं का निश्चय करना, ये उसके श्रद्धान का स्वरूप नहीं है। इधर में तो इसको बराबर निश्चय हो जाए स्वरूप का, और उनका विश्लेषण और विवेचन सही कर दे, खतौनी सही कर दे, हो गया बस। क्यों आई समझ? ऐसा नहीं, ये बहुत, ये जिन शासन, जिन धर्म, वस्तु स्वरूप, आत्म स्वभाव बहुत महान है, बहुत महान, लोकोत्तम, लोक में उत्तम है, मंगलमय है। और भटकते हुए और दुखी, और यही एक शरण है। क्या कहा? व्यवहार से ये, और निश्चय से अपना स्वरूप। क्या कहा? आप देखो, आप आकुलित है, तो अब आप उसको, उस समय कौन सहारा है? व्यवहार से ज्ञानी, पंच परमेष्ठी, मोक्ष मार्गी, मुक्त जीव, और निश्चय से अपना स्वरूप। आप ले उसका सहारा, ताकत आ जाएगी। ध्यान में रखें भैया, क्या बात कहते हैं? अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्व पर का विभाग अस्त हो गया है। डॉक्टर साहब, क्या अभी ध्यान देना, ये रात भी बात खड़ी की थी कि अभी देखो, जो पहले सुना पड़ा हुआ है उसे मत देखो। क्यों? क्योंकि वो जैसे आप टैबलेट पे राइट कर लेते हो ना, ऐसे यहाँ राइट हुआ है, तुझे उसकी जरूरत नहीं है बासी की, ताजा है ना यहाँ पर। क्या क्या कहा? समझ आया? हाँ? नहीं आया? इधर से जो यहाँ पर लिखा है उसको मत देख, जो यहाँ लिखा है उसका जो विषय यहाँ है उसको देख। फिर बार बार तुझे वो फाइल खोलने की जरूरत, तुझे जब देखना सीधे यहाँ जा। क्या आप लोक में भी क्या करते हैं? सबसे आपकी प्रायोरिटी होती है मीडिएटर्स को हटाओ। अफसर से मिलना सरल, लेकिन अफसर से मिलवाना कठिन। नहीं समझ आएगा क्या? समझे ना? अभी समझे कि नहीं समझे?
कोई मीडिएटर के थ्रू मिलो तो पहले तो उससे टाइम लो, फिर उसके नखरे सहो। तो आपकी कोशिश क्या रहती है? सीधे डायरेक्ट हो जाए। तो यहां भी ये कह रहे हैं ना, एक बार मीडिएटर बनाओ प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, बस, और उसके बाद सीधे समझ आ गया कि नहीं। और एक बार डायरेक्ट मिले फिर आ जा, समझ आ गया कि ये मैं कहना चाहता हूं। कारण क्या है कि यहां बैठ कर के भी और एकांत में बैठ कर के भी बात को पकड़ना, जो लोग अभ्यास करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा मेरी इस बात से। वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से शक्ति, गुण, स्वरूप, प्रकृति सब जाना, समझा, वो पूरा खाका ख्याल में आ गया। अब एकांत में बैठ कर के भी उसको ही उपयोग का विषय बनाते हैं। आई समझ में क्या नहीं? और उसको उपयोग का विषय बनाने पर वहां एकाग्रता हो जाती है। एकाग्रता होती है और रस बनता है। क्यों? क्योंकि लौकिक में भी किसी क्षेत्र में अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो आपका उत्साह बढ़ता है। समझ आ गया? और वहां आपका चिंतन में वो बराबर और अच्छा पक रहा है, खुल रहा है। तो कषाय की मंदता विशेष होती है, पुण्य परमाणुओं का आश्रम बंद होता है। लेकिन वस्तु स्वरूप से साक्षात्कार नहीं होने के कारण जब कर्म का आक्रमण होता है तो उस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ बात पकड़ में आई ना? अगर यहां वही काम सम्यक रीति से हो और बड़ा और स्वरूप अवलोकन में आ रहा है और यहाँ प्रयोग चल रहा है, उस प्रयोग का फल आ रहा है, रागादि कषाय गल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शुद्धता के अंश प्रकट हो रहे हैं, ये इस रूप में हो तो अब कर्मों से युद्ध चालू करना पड़ेगा कि चल रहा है? क्या बोल रहा है? अंतर समझ में आया ना? सब में चल रहा है। उसके जीवन में जो प्रतिक्षण कर्मोदय वर्त रहे हैं उनसे उसका भेद ज्ञान डायरेक्ट चल रहा है। ये फर्क पकड़ में आ गया ना? तो मैं क्या चाहता हूं, ये डायरेक्ट चलना चाहिए, आपका अभ्यास यहां चलना चाहिए। जब बराबर है ना? इसलिए अभी यही देखो, अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, अब यहां देखना, एक मैं स्वयं आत्मा, यहां नहीं देखो, फील करो, मैं स्वयं आत्मा। अब वो मैं स्वयं आत्मा, कैसा आत्मा? मैं आत्मा, आत्मा में ये क्या है? सुनो, मैं तो मैं हूं ना, अपना अपना मैं जो ये कहता है मैं बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो कौन है? वो कौन है? जवाब, वो कौन है? वो मैं। हम नहीं जानते आत्मा है, शरीर है, पुद्गल है, क्या है, लेकिन गाय, भैंस, कौवा, पशु, पक्षी सब जानते हैं मैं को सब जानते हैं, लेकिन मेरा क्या स्वरूप है ये नहीं जानते। क्या बराबर? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं धनवान हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, ये सब जानते हैं। क्या कहा?
बराबर मैं को समझ आया समझ में? कठिन तो नहीं है ना बेटा? मैं, हाँ, वो मैं, एक तो मैं। अभी मैंने उसमें से ये लाइन भी, शब्द भी हटा दिया, मैं स्वयं आत्मा। कंफ्यूज नहीं होना। एक तो मैं। अब तुम मैं में किसे शामिल करते हो ये देखो। कौन है, भगवान क्या कहते हैं, ये आंसर मुझे अभी नहीं चाहिए, उसको सेव रखना। बट आप अभी मैं में किसे शामिल करते हो ये देखो। कहो तो मैं इसके लिए आपको पूरा समय देने के तैयार, लेकिन जवाब बिल्कुल ईमानदारी का आना चाहिए। क्या कर भी क्या कहा? आप इधर कनेक्टिविटी चल रही है कि इधर चल रही है? मैं आपको 1, 2, 4 मिनट का जो टाइम दे रहा हूं वो ऐसे नहीं कि अब क्या बोलेंगे। इधर कनेक्टिविटी नहीं, इधर के लिए दिया मैंने मार्जिन टाइम। तो सब लोग ऐसे निगाह रहे हैं, अब क्या बताएं। ये नहीं, मैंने क्या बोला भैया संजय, क्या बोला? मैं, आप मैं में किसको शामिल करते हो? अशोक भी, आप अपने परिवार में किसे शामिल करते हो? क्या कर? अनूप, अनूप किसे शामिल करते हो? एकदम से आता है ना, पूरा परिवार आता है ना ख्याल में, माता पिता पत्नी बच्चे सब आते हैं कि नहीं? पूरे भाई परिवार के नाम, बराबर? ऐसे बिल्कुल ईमानदारी से मैं के नाम पर एक निबंध लिखो कि मैं कैसा। यहां से पढ़ा हुआ नहीं, जो आपको लगता है, ठीक? तो फिर उसमें से हम आपको दिखा सकते हैं, और गारंटी है अभी दिखा सकते हैं। क्या क्या? लेकिन अगर आप मैं के नाम पर परम शुद्ध निश्चय ने के विषय को बताएंगे तो फिर मेरे दिखाने की जरूरत ही क्या है? क्या क्या, क्या? समझ आ गया है ना? भाई मेरा बिल्कुल अलग है पद्धति। अभी से तुम प्रवचन समझो, क्लास समझो, इंटरेक्शन समझो, चर्चा समझो, कुछ भी नाम दो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। आपको अच्छा लगे खराब लगे मुझे इससे मतलब नहीं है। ख्याल में आया? मेरा तो ये भाव है कि जो रोग है वो मिटना चाहिए। उपलब्धि होना चाहिए। क्या 1 घंटे बहुत अच्छा लग गया वो मतलब नहीं। ख्याल में उस काम को इतना हो पर सम्यक हो, उसको फिर रिवर्स गियर नहीं लगाना पड़े। क्या बराबर? हाँ, मैं में किसे शामिल करते, बिल्कुल सहज होकर के देखो, ईमानदारी श्रेणी आ रहा है ख्याल में ना? ध्यान से सुनना। जैसे बालक होता है ना, आप
उसे कहो बेटा लड्डू ले लो, माँ की तरफ देखता है। देखा कभी बाल मनोविज्ञान? देखा होता है कि नहीं होता है? नो फिर आप क्या कहते, अरे बेटा उधर क्या दिखता है, तुम्हारा घर है, ले ले ले, फिर देखता है। और जब माँ कहती है तब लेता है। ऐसे में यहां कहता हूं कि मैं के नाम पर तू अभी वो जो फाइल सेव की हुई है उधर मत देख, जो तू मानता है उसे देख। क्या कहा? तो मां की तरफ मत देख, तुझे लड्डू खाना है तो खा। समझ आया क्या नहीं आया? तू मैं के नाम पर किसे शामिल करे बैठा है ये स्वीकार कर। यदि तू अभी अपने दोष को स्वीकार नहीं करेगा तो दोष का परिहार कैसे करेगा? कुछ आ रहा है नहीं समझ? क्या? और एक बात कहें, सुनना ध्यान से, एक और तकलीफ आती है। वो तकलीफ क्या आती है कि दोष को दोष देखने में निर्दोष की अवहेलना नहीं है, क्योंकि निर्दोष को जाने बिना दोष दोष नहीं। एक बहुत बड़ा डर लगता है। क्या समझ आ गया? यहाँ निर्दोष परमात्मा मिले, उनको देखा। जंगल में उस व्यक्ति ने उन महामुनिराज को देखा कि मेरे जैसे ये मनुष्य, उनके जैसा मैं मनुष्य, हम दोनों एक जैसे मनुष्य, तो भी तो आप बोलो तो मनुष्यता तो ख्याल में है ना उसको, लेकिन उसके साथ जो मिला हुआ भाव है और उससे जो निकला हुआ भाव है, उसका जब डिफरेंस ख्याल में आता है उसको, तो वहां सब व्याप्तियां ख्याल में आ गई। बिना व्याप्ति के इतना उसको निर्णय नहीं हो सकता। सातवें अधिकार में पंडित टोडरमल जी साहब ने यही करुणा करके बात खोली है। क्या कहा? वो नामादिक नहीं जानता, लेकिन भाव भाषना आपको कहा तू उस तत्वों के नाम नहीं जानता, इसलिए यह लक्षण निर्दोष लक्षण नहीं है। कितना खोला, क्या बोला कि नाम नहीं जानता तो भी उसे जीवादि 7 तत्वों की प्रतीति है। नाम का नाम तत्व नहीं है, भाव का नाम तत्व है। क्या बोला? मराठी में कुछ कहते हैं, गुजराती में कुछ कहते हैं, हिंदी में कुछ कहते हैं, इस काल में कुछ कहते हैं, उस काल में क्या समझ में आ गया? उंगली बदल जाती है, चांद वाचक बदल सकता है, वाच्य नहीं बदलता। आई समझ में बात? क्या कहते हैं प्रभु? इसलिए वापस फिर ठीक है, मैं चाहता हूं कि समय ज्यादा ना लगे, सीमित समय है। आप जैसे जैसे बोले करते जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर योग्यता का विचार करा जाए, होनहार का विचार। अब बोलो, मैं के नाम पर किसे शामिल करते हो? जल्दी से। अशोक भैया, मैं मैंने बोला आप जो है कोई शब्दों का वो प्रयोग नहीं करें अभी जो आपने सुने हैं, पढ़े हैं, बिल्कुल एकदम सब भूल के अभी ये सब में बात समझ गए ना। और
कौन मैं हूं? ध्यान से सुनो, दो चीजें फिर मैं कह रहा हूं, पकड़ो मेरी बात। जब आपने द्रविंद्री भावेंद्री कहा ना, इतनी देर में आपका उपयोग उधर चला गया। ये है प्रत्यक्ष प्रकृति। इसे देखो, वो जो खंड खंड होकर के द्रविंद्रिय के माध्यम से उपयोग प्रवर्त रहा है, उसे देखो। भावेंद्री शब्द को मत देखो। क्या कहा? भावेंद्री शब्द को मत देखो। यहां पर जो खंड खंड होकर के प्रवर्तन चल रहा है ना, उसे देखो, वो ख्याल में आना चाहिए। ठीक, समझ गए? मेरा व्यापार, मेरा धन, उस समय वो वाच्य ख्याल में आया। मैं और मेरे के विस्तार में ये सब है। अब यहां पर उन सबको लेकर के तब इतना लिया, तो वहां संवेदन में जहां इसका मेरापना और मैंपना पसरा पड़ा है, एक क्या करा, समझ आ रहा है? वो खड़ा होगा। अगर केवल शब्दों से कह दिया तो संवेदनता नहीं आएगी ना, तो उससे भिन्नता की भी संवेदनता नहीं आएगी, भाषणा नहीं आएगी। भाषणा नहीं आएगी तो फिर प्रतीति भी कैसी होगी? शब्दात्मक हो जाएगी। ख्याल में आएगी? और वो ही हो रहा है, और उसमें जीव संतुष्ट हो जाता है। क्या करें? सब क्षयोपशम में घट जाता है। ये काम सब क्षयोपशम में होना है, ऐसा नहीं समझ ये क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम, अरे क्षयोपशम ज्ञान में ही होना है सब। वो क्षयोपशम उसको कह देते हैं जो केवल शब्दों में ही रीझ के संतुष्ट होकर रह जाता है। समझ आ गया ना? हाँ, ऐसे क्षयोपशम का भी आप ऐसे परहेज नहीं रखना, क्योंकि क्षयोपशम में ही होना है सारा। ख्याल में आया क्या? अब आया? अब देखो सहज बस। अब अभी वर्तमान में अनुभव, मैं, अब मैं किसे मान रहे? सब मां की तरफ नहीं देखना, अपनी तरफ देख के बोलो मैं। अब बोलो ये सब आ गया ना मैं में, इसके अलावा और कुछ मैं नजर आता है क्या? अभी अशोक भी बोलो, आता है? नहीं आता? सच्ची प्रदीप जी बात समझ रहे हैं ना? अब जब मैं के नाम पर किसे बोलते थे अभी कुछ देर पहले? अभी कुछ देर पहले जिन्हें किसे बोलते थे? मैं द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित एक चैतन्य हूं। और अब कह रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। क्या कर? आई बात समझ में? ऐसा मैं आनंदमय रसीला तत्व। अब ये रस किसका लिया? इस रसीली भाषा का, इन रसीले विशेषणों का, अपने उस राग का। जब तेरा उपयोग इन सब से भिन्न पड़ के विरत होके उस सहज भाव, सहज तत्व को विषय बनाए, और वहां आकर के तेरी परिणति सबसे भिन्न पड़ जाए, और सब राग द्वेष का विकल्प शांत हो जाए, द्वंद्व मिट जाए, तब जो वो रस प्रकट होता है, वो रसीला वास्तविक रस है। ख्याल में आ गया? नहीं तो क्या होगा? आश्रव में संबर का भ्रम मिटने वाला नहीं है। संबर तो वो है, और इसने आश्रव में आनंद मान लिया, रस आ गया। क्या ख्याल आ गया कि नहीं आया? वो जो राग रही, भय रही, अपेक्षा रही,
वो जो भीतर से इसको एक वीतराग स्वरूप और वीतराग भाव उसकी उपलब्धि होना चाहिए, वो नहीं पाए। और तकलीफ की बात यह है, यहां सर्व निमित्त अनुकूल मिलने पर भी यह अगर प्रयोजन नहीं साध पाया तो यह अवसर चला जाएगा। और तब चला जाएगा जब जिसे ये लग रहा है कि मैं मेरे कार्य में लगा हुआ। समझ रहे हो बात? क्या समझे? मैं मेरे कार्य में लगा हुआ हूं और उपलब्धि नहीं हुई, ये और चिंता का विषय। क्या कहा? परिवार वाले अपना व्यापार छोड़ करके, घर बार छोड़ के हॉस्पिटल में पड़े, मरीज पूरा कष्ट से रहा, वो तन मन धन समर्पित किए, डॉक्टर इलाज किए, मरीज मर गया। बिकॉज इतनी सारी मेहनत होने पर भी, बिकॉज डायग्नोस सही नहीं, इसलिए इलाज भी ठीक नहीं। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी सारी सुविधाएं, एक छोटी सी भूल, छोटी नहीं बहुत बड़ी, ख्याल में आ गया? कहती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। रजन भैया क्या बात समझ? 5 मिनट ध्यान से सुनना, अभी बिल्कुल ताजा प्रसंग है, मुझे प्रसंग नहीं सुनाना है, उसके माध्यम से बहुत मार्मिक मैसेज देना है आपको, और पकड़ जाओगे तो मेरा अभी की मेहनत सार्थक हो जाएगी। अभी हाल में ही 10 दिन पहले 27 जनवरी को मेरी बुआ को ब्रेन हेमरेज हो गया। ठीक है, 14 का दिन था। भावना बहुत अच्छे व्यवहार धर्म में थी, पानी भी नहीं पिया था, वो अपने हाथ से बनाती थी, और वो शाम को लेने की तैयारी में थी। 3 बजे उनको सिर में बहुत पीड़ा हुई, कुछ नहीं हुआ, पास में सहारनपुर ले गए, वहाँ MRI हुई, उसमें ब्लीडिंग आ गई, सब सीन बदल गया, गंगाराम हॉस्पिटल ले गए। ठीक, वहाँ मेरे पास फोन आया, मैंने उनसे बात की, फोन से मैंने बुआ से बात की, उनको उस समय ये बोल दिया कि आप अपना काम चालू कर। अब मैं उसको विस्तार नहीं दूंगा, संबोधन दिया, पहुंच गया। गंगाराम में अप्रोच चालू की, संयोग से एक डॉक्टर जैन परिचित मिल गया, लेकिन वहां के व्यवस्थापक जो थे दिल्ली में, अपने फैमिली मेंबर्स, उन्होंने दूसरी टीम को रजिस्टर्ड कर दिया। एंजियोग्राफी हो गई। सुनना ध्यान से, जिस डॉक्टर से मैंने परिचय निकाला था उससे बराबर फोन से बात चल रही थी। ठीक, उसने कहा साहब मैं टीम में शामिल नहीं हूं, कर तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके लिए मैं बराबर स्टेटस देखता रहूं। फोन से बात हो रही थी, उसने कहा एंजियोग्राफी देख ली है, स्थिति सही लग रही है, सही होने की उम्मीद है, बिकॉज गुब्बारा नहीं फटा है ब्रेन का, किसी नर्व से ब्लीडिंग हुई है, एज फैक्टर हो सकता है, BP फैक्टर हो सकता है। ठीक, लेकिन जिसके हाथ में केस था उसने ये बात कही कि स्टेंट डलवा लो ताकि फ्यूचर में फिर से ब्लीडिंग ना हो, अभी तो समय मिल रहा है। और बुआ का जो उधर फैमिली डॉक्टर था उसकी दिमाग में बात आ गई, और दोनों का आपस में ये कम्युनिकेशन मैच कर गया, और ये डिसीजन हो गया। हमारे डॉक्टर का कहना था कि आप स्टेंट मत डलवाओ, उसकी नीड नहीं है। बात समझ गए? खतरा हो सकता है,
जरूरत ही नहीं, उनको हम मेडिसिन से ही चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां से ब्लीडिंग हुई है वहां से दोबारा ब्लीडिंग होने के चांस नहीं है, तो फिर स्टेंट काहे को डलवाना। लेकिन उस डॉक्टर को मेडिकल साइंस की बात करें अथवा अपनी जो उसकी एक काबिलियत है, उस काबिलियत को दिखाने की बात करें, मान कषाय बराबर, पैसे की लोभ कषाय, और ये शायद जानकारी में भी हो कि देयर इज नो नीड, लेकिन फिर भी नीड दी बनाई माया कषाय। समझ आ रहा है? हाँ क्या इन सब कषायों से ग्रस्त हो गया, और कषायों से ग्रस्त होकर के अपना बड़प्पन दिखाते हुए भी मरीज के जो हित में नहीं था वो काम किया। ठीक, और नतीजा ये निकला, सब कुछ खराब हो गया। बराबर। अब समझना इधर परिवार वालों को क्या लग रहा है। देखो हमने वो सब किया, पैसे को पैसा नहीं समझा, कोई कसर नहीं रखी। अरे तूने सब कुछ तो किया पर उसकी जरूरत ही नहीं थी ना। क्या जो काम बिना ऑपरेशन के स्टंट के दवाइयों से उड़ा, बात को समझ में, वेंटिलेटर पे आ गई। मैं वहां पहुंचा कि अब मैं अपनी तरफ से संबोधता रहूंगा, अब उनको सुनाए कि नहीं सुने वो जाने, अपन अपना काम पूरा करें। मैं वहां बैठा हूं और बहुत एक तरह से पवित्र भाव से बहुत पॉजिटिव वहां का ओरा बन गया। वो डॉक्टर आया जिसने स्टंट डाला, वो वहां आते ही बहुत इंप्रेसिव हुआ, समझ में आ गया मेरे से। बोले साहब जो हो गया, अब आप बताओ कि क्या होना चाहिए, क्या करें। इतनी बात को सुनना। तब उसने एक बात और बताई, बोले साहब कुछ तो था इनके साथ, कुछ तो था इनके साथ कि पहले फर्स्ट एमआरआई में जितनी ब्रेन में ब्लीडिंग थी, सेकंड डे हमारे हॉस्पिटल की एमआरआई में आधी ब्लीडिंग रह गई। आधी ब्लीडिंग कहां गई मेरी समझ से बाहर है। क्या समझ रहे? सहज कर्मोदय से आधी ब्लीडिंग गायब। अब उसे बेवकूफ को यह समझ नहीं आ रहा है जिसकी आधी ब्लीडिंग अपने आप गायब हो रही है और तू उसमें स्टंट डालने की क्यों फालतू में अपनी वो दिखा रहा है, अक्लमंदी, होशियारी, बड़प्पन, ये सब जो भी कहें, डॉक्टरी क्यों दिखा रहा है? नहीं, वो उसे तो ये दिखाना था ना, बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, बड़ी मेरे पास ये है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। श्रेयांश क्या बोला है? ये बहुत सरल मार्ग है, ऑटोमेटिक। ये आत्मा जैसे बॉडी खुद से अपनी हीलिंग कर लेती है प्रभु, ऐसे आत्मा अपने आप में इतना प्रभु है। क्या बोला? इसके भीतर इनफाइनाइट, अनंत इतनी शक्ति है, बहुत जबरदस्त। ख्याल में आ गया? वो अपनी हीलिंग खुद कर लेता है, लेकिन तो इन कषायों का साथ छोड़ दे, सरल बन जा, ईमानदार हो जा। कठिन नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना? बस पंडित जी साहब ने एक लाइन के अंदर अमृत भर दिया। मुझे तो ये चीजें पसंद आती है कि साहब 312 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशन, सम्यक दर्शन होने पर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। एक लाइन में बहुत सरल शब्द में ऐसे बता दिया कि मैं आत्मा हूं और मुझे रागादि नहीं करना। ये साहब सम्यक दर्शन होने पर क्या हुआ? एक लाइन में इतनी सहज सरल बात इतने हल्के से बता दी।
कि मैं आत्मा हूं और मुझे रागादि नहीं करनी। यहां तो जिंदगी खपा दी और तुम कह रहे हो बस मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करनी। ये ऐसी बात है संजय, जैसे उस ग्वाले ने नदी पार की और सेठ के घर आ गया। सेठ ने पूछा इतनी भारी नदी कैसे पार कर गया? बोले मेरे पास मंत्र है, उसकी शक्ति से आया। तो बोले बता कौन सा मंत्र है? नहीं बताऊंगा, गुरु मंत्र है। अब बनिया था ना वो, तो लग गया ताकत, पता करना है मुझे। और जब खूब दाम साम दाम दंड भेद लगा करके उसने वो मंत्र सुना तो वो ऐसे ही हो गया। एक खोदा पार निकली चुइया, ख्याल में आ गया इसने इतना बड़ा हो रहा था, आखिर में क्या सुनाया? नमोकार मंत्र। पप्पू इधर आ, बिट्टू इधर सुन, नमोरियंदानम सुना। उन्हें सुना दिया। अब वो ग्वाला चकरा है। मैं तो समझ रहा था ये मुझे ही आता है, इसकी इतनी बड़ी कीमत है, ये तो लप्पू सप्पू सबको आता है। अब वो सेठ कहे तू इतनी कीमत बता रहा था इसकी, हमारे सबको आता है, तू इतना भगवान बन रहा था। इस सम्यक दर्शन होने पर यही होता है, मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करना है, तो हम सबको पता है। मेरा मतलब समझ में आ गया तो समझ लो आज की 1 घंटे की स्वाध्याय सार्थक। ओम नमः शिवाय।